गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? फिजिकल वर्ल्ड। और इसके अंदर हमारा ये कौन सा है? लेक्चर नंबर 2। कहाँ तक पढ़ लिया था? व्हाट इज फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स, क्या बोला इसके अंदर? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। एक्चुअली है क्या, जो फिजिक्स है ना, ये फिजिक्स जो है एक ग्रीक वर्ड है। क्या है कि ग्रीक वर्ड है फ्यूजिज। फ्यूजिज, और जिसका मतलब होता है नेचर। इसका मतलब क्या होता है? नेचर। यहाँ से है फिजिक्स। जो फिजिक्स है वो कहाँ से है? फ्यूजिज से बना है। इससे बना इसके, और इस फ्यूजिज का मतलब भी क्या होता है? नेचर। तो नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना के बारे में स्टडी करना ही हमारा क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। यानी कि इसको मैं बहुत सारी डेफिनेशन है, जरूरी नहीं ये कुछ भी कर सकते हो। यानी फिजिक्स मतलब इन विच देयर इज लॉज ऑफ नेचुरल फिनोमिना। वाई एंड हाउ। कोई भी नेचुरल फिनोमिना वाई और एंड हाउ, जो इनका आंसर दे वो क्या है? फिजिक्स है। कि आपकी कोई भी नेचर है, नेचुरल फिनोमिना है, उसके अंदर जितने भी लॉज हैं, प्रिंसिपल हैं, वो सब क्या है? फिजिक्स है। आपकी नेचर नेचुरल इसके बारे में स्टडी करना क्या है? फिजिक्स है आपका। और इसके जो बेसिक प्रिंसिपल थे, बेसिक प्रिंसिपल जो थे इसके अपने पास क्या थे? एक तो था यूनिफिकेशन, और दूसरा कौन सा था? रिडक्शनिज्म। ठीक है, समझ गए आप? अब ये यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म है क्या, इसके बारे में पढ़ना अपने को। यूनिफिकेशन मतलब यूनिफाई करना, मतलब यूनिफाई मतलब कि यूनिफाई यानी कि बहुत सारी जो आपके पास बहुत बड़े बड़े जो बहुत सारे फिनोमिना है, उन सबको मिला के मैं कोई ऐसा ला दूं, उन सबको मैं एक ही लॉ से क्या कर सकता हूँ? एक्सप्लेन कर सकता हूँ, यूनिफाई कर सकता हूँ। तो वो क्या कहलाता है? यूनिफिकेशन कहलाता है। देखो समझो मतलब क्या है यूनिफिकेशन का मतलब होता है आपके पास। अब मेरे पास ये मार्कर है, अगर इसे मार्कर तो मैं फ्रीली गिराता हूँ इसे, तो नीचे गिरेगा। एप्पल, जैसे आपने एप्पल का एग्जाम्पल लेते हैं, एप्पल फ्रीली नीचे गिरा। आपके सन के चारों तरफ पृथ्वी क्या करती है? मूव करती है। आपके सैटेलाइट हैं वो अर्थ की चारों तरफ क्या करते हैं? मूव करते हैं। इन सब का फिनोमिना क्या है? अलग अलग है। और सबको हम किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। किससे कर सकते हैं? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो ये अलग अलग फिनोमिना है। पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना, और पृथ्वी के चारों तरफ सैटेलाइट उपग्रह घूमते हैं आपके, किसी फ्रीली बॉडी का नीचे गिरना, ये सब अलग अलग फिनोमिना है। लेकिन सब फिनोमिना को मैं एक ही उससे क्या कर सकता हूँ? लॉ से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। वो कौन सा है? लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। यानी अलग अलग फिनोमिना को मैं सिर्फ एक ही लॉ से क्या कर दिया? एक्सप्लेन कर दिया। वो क्या कहलाता है? मेरा यूनिफिकेशन कहलाता है। समझ गए? इस प्रकार से जो बहुत सारे कोई भी आपकी कोशिश होती है वेरियस फिनोमिनास की, यानी कि यूनिफिकेशन जो है मेरे पास, यूनिफिकेशन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन वेरियस फिनोमिनास by few laws is called unification.
समझ गए मेरी बात? कि बहुत सारे जो आपके वेरियस फिनोमिना है उनको सिर्फ मैं एक ही कुछ ही लॉ से क्या कर दूं, एक्सप्लेन कर दूं, तो क्या कहलाएगा मेरा, यूनिफिकेशन कहलाता है। बहुत सारी घटनाओं का एक ही लॉ से एक्सप्लेन करना क्या कहलाता है, यूनिफिकेशन कहलाता है। एक दूसरा कौन सा था अपने पास, रिडक्शनिज्म। दूसरा क्या था, रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म क्या है, हमने मेरे आपको ने क्या पढ़ा था, जनरेटर पढ़ा था, क्या पढ़ा था 10th में, जनरेटर और मोटर पढ़ा था। अब क्या किसी जनरेटर को मैं बाहर से देख के कुछ बता सकता हूँ कि यार ये इसमें कैसे वर्क करता है, किस चीज का बना हुआ है, कुछ नहीं बता सकता। तो आपने पढ़ा था इसके अंदर वर्कशीट के अंदर या ऑपरेटर्स के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा था, इसके अंदर क्या होता है कि मैग्नेट होती है। क्या होता है, मैग्नेट होती है। क्या बोल रहा, इसके अंदर आर्मेचर होती है, कॉइल होती है, कॉइल होती है। और क्या पढ़ा था, स्लिप रिंग वगैरह होते हैं। यानी कि एक जनरेटर को मैंने इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से क्या किया है, एक्सप्लेन किया है, समझा है इसको। समझ गए? इसमें क्या था, यूनिफिकेशन में बहुत सारी घटनाओं को हमने एक लो से या एक या दो लो से क्या कहते हैं उसको एक्सप्लेन किया था, वो कहलाता यूनिफिकेशन। और रिडक्शनिज्म का मतलब क्या है कि किसी भी एक लार्ज सिस्टम को हमने क्या किया है, एक्सप्लेन किया है बाय इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से। समझ गए अंतर? जैसे जनरेटर एक था, समझा कैसे, इसके अंदर कंप्यूटर मैग्नेट से बना हुआ है, ये इसके अंदर आर्मेचर कॉइल है, इसके अंदर स्लिप रिंग है, ठीक है, अलग अलग इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनसे समझा। एक चीज को बहुत सी उसकी जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल थे उनसे समझा, वो रिडक्शनिज्म। और यूनिफिकेशन बहुत सारी घटनाओं को किसी एक लॉ से एक्सप्लेन करना यूनिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, समझ गए होंगे तो आप। रिडक्शनिज्म का मतलब होता है अटेम्प्ट to explain a large system by its constituent particles called ठीक है, समझ गए? कि कोई भी आपके पास लार्ज सिस्टम है, उसके उसके पार्टिकल से कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल है उनसे एक्सप्लेन करना, टुकड़ों में तोड़ तोड़ के एक्सप्लेन करना क्या कहलाता है, रिडक्शनिज्म कहलाता है। ठीक है, नोट करो एक बार इसको। नोट करने की ज्यादा जरूरत है नहीं, सुनने की बातें हैं, समझना आगे फिजिक्स है क्या, इसमें क्या क्या पढ़ोगे आप, क्या काम आएंगे क्या नहीं आएगी, एक इसके अंदर स्कोप है, इस बारे में सुनना है। तो ज्यादा वो है नहीं इसके अंदर कि आपको उदाहरण है, नोट्स बनाने हैं, बता दो। नोट करो एक बार इसको। कर लिया हो? अब हम पढ़ेंगे इस फिजिक्स के अंदर हमारे पास स्कोप क्या क्या है। स्कोप फिर एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट और स्कोप। अब फिजिक्स है क्या, आपने पढ़ा नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, जैसे आपका पंखे का घूमना, आवाज कर रहा होगा भाई, नो इसके अंदर आ रही साउंड, याद है? हाँ, आपका मेरी आवाज का आप तक पहुंचना, ये झरनों का बहना, ये लाइट का गरजना, आपका सूर्य का उगना, मोटर का चलना, ये सब क्या है, फिजिक्स है। तो स्कोप तो बहुत ज्यादा है इसके अंदर। ठीक है, यानी इसके अंदर जो स्कोप की बात करूं तो दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक बार मैक्रोस्कोपिक, एक होता है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज चीजों के लिए, लार्ज या बड़ी चीजों के लिए, लार्ज डाइवर्स चीजें। माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, वेरी स्मॉल। ठीक है, जो है ना मैक्रो के अंदर, मैक्रो आपकी लगभग क्लासिकल फिजिक्स चलती है, क्लासिकल फिजिक्स। और आपकी 11th क्लास का मोस्टली जो पार्ट है वो मैक्रोस्कोपिक ही है। क्या है, मैक्रोस्कोपिक, जिसके अंदर आपके पास मोशन, ठीक है,
और क्या क्या आएगा इसके अंदर, लॉज ऑफ मोशन, क्लासिकल फिजिक्स में आएंगे मोस्टली चीजें। आपके पास वर्क एनर्जी, रोटेशनल मोशन है जैसे, और आपके पास क्या है, ग्रेविटेशन है, ठीक है। ये बड़ी बड़ी जो चीजें हैं उसके साथ क्लासिकल फिजिक्स के अंदर की जो बात आएंगी वो मैकेनिक्स के अंदर सारे क्या है, मैकेनिक्स, ठीक है। और भी मिल जाएंगे बहुत सारे, ऑप्टिक्स है, साउंड है, और भी मिल जाएंगे। ऑप्टिक्स +2 क्लास में पढ़ोगे आप। माइक्रो के अंदर जैसे आपके पास एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम थी, स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी में क्यों बना हुआ है, ये सारी चीजें इस प्रकार से। न्यूक्लियर एनर्जी, एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। क्वांटम फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स, ये इसके अंदर ये सब +2 12th क्लास में चलेगी, 12th। तो मैक्रोस्कोप मतलब ये जिसके अंदर आपके लार्ज जो फिनोमिना होते हैं उनके ऊपर जो आप पढ़ते हो आपका मैक्रोस्कोपिक। माइक्रो का मतलब होता है आपके पास छोटी छोटी चीजों के लिए, एटम हुआ, इलेक्ट्रॉन हुआ, इनके बारे में, न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर एटम वगैरह इसके साथ क्वांटम फिजिक्स में आएंगे सर, ठीक है। और बहुत सी चीजें मिल जाएगी, इलेक्ट्रोडायनामिक है वो भी इसके अंदर आएगा, थर्मोडायनामिक्स है वो भी आ जाएगा, इलेक्ट्रोडायनामिक, थर्मोडायनामिक, ये तो सोचो बॉडी क्या क्या है, आएंगे आगे आगे, चिंता करने की जरूरत है नहीं, आपको समझेंगे। बता रहा हूँ कि आप ये पढ़ोगे +1 में, मोस्टली आप ये चीजें पढ़ोगे, ये 12th का चैप्टर रहेगा आपके पास। बाकी आपकी सारी से सारी चीजें +1 में पढ़ोगे आप, सारी चीजें क्या है +1 में। ये टॉपिक किसका है, 12th क्लास का, ये 12th में आएगा, 12th में, ठीक है, ये 12th में आएगा। तो मैक्रो में आएगी इतनी चीजें, मोशन का है, रोटेशन का, ग्रेविटेशन का, एटम वगैरह, यानी ये देखो आप, आपके साइज क्या था रेडियस का, 10⁻⁻, इतने के बराबर होता है, इतने मीटर के बराबर। यूनिवर्स है जैसे 10⁻25 के आसपास, इतने मीटर, तो भाई कितना वेस्ट है इसका, स्कोप तो ज्यादा है। इतने छोटे से, इतने माइनस्कल से लेकर ना वेरी स्मॉल, कितने लार्ज तक, इलेक्ट्रॉन के वेट से लेकर, जब इलेक्ट्रॉन मास की बात करो तो कितना होता है आपके पास, ये 10⁻30 के आसपास रहता है, -30। और ये कितना होता है यूनिवर्स का, अगर मैं बात करूँ तो 10⁻25 के आसपास किलोग्राम वगैरह। इतनी चीजों पे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, हर चीज पे फिजिक्स लग रही है, सीधी सी बात है आपकी, सीधी सी बात है, हर चीज पे फिजिक्स लग रही है। स्कोप की बात करो तो फिजिक्स के अंदर जो स्कोप है वो क्या है, वेरी वेस्ट में। इस वेस्ट का मतलब होगा बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। चलो नोट एक बार, चिंता मत करना, ना नोट करना, इतने ज्यादा याद रखने की बात नहीं है, ये बस पढ़ना है। फिजिक्स में आप क्या पढ़ोगे, आप स्कोप का मतलब ये है कि +1 में इनके बारे में पढ़ूंगा, 12th में इनके बारे में पढ़ूंगा, तो ये कुछ है नहीं, सुनने की बात है, सुना और थोड़ा बहुत आपकी बुक में से रीड कर लिया तो ठीक है, नहीं तो कोई ज्यादा जरूरत है नहीं इसकी, सुनने की इंटरेस्ट पैदा करने की बात है ये तो। अब देखो आप फिजिक्स में और रिलेशन वगैरह क्या क्या है, फिजिक्स के अंदर रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड मैथ, relation between physics and math। देखो भाई, इसको फिजिक्स को क्या कहा जाता है,
किंग ऑफ साइंस, इसको क्या जाता है क्वीन। ठीक है, यानी दोनों ही एक दूसरे के बगैर क्या है, अधूरे हैं। देखो कैसे, अभी हमने क्या पढ़ा था कि साइंस के अंदर आपकी जो स्टेप्स थे किसी भी फिनोमेना को स्टडी करने के लिए, उसमें आया था अपने पास क्या आया था, एक मैथमेटिकल मॉडलिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग ये पढ़ा था। यानी कि हमें क्या बनाना है, फिजिक्स के अंदर फॉर्मूले बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फॉर्मूलाज बनाते हैं। और इसमें हमें सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत पड़ती है, यानी मैथ की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यानी कि विदाउट मैथ फिजिक्स इज इनकम्प्लीट। ये मत सोचना कि अभी फिजिक्स की वैल्यू नहीं है मैथ के बगैर, बिल्कुल भी। कहने का मतलब है वैल्यू तो है नहीं, क्योंकि इनकम्प्लीट है भाई, अधूरी है मैथ के बगैर, यानी मैथ सुपीरियर हो गया। ये मान लो जो मैथमेटिशियन है ना, इसका मतलब जो मैथमेटिशियन है वे क्या है, जॉबलेस है। विदाउट फिजिक्स वो क्या है, जॉबलेस, विदाउट फिजिक्स। हर चीज पे फिजिक्स लगेगी, हर चीज पे। पूरी प्रकृति फिजिक्स है तो ये तो जॉबलेस हो गए ना बिना फिजिक्स की। तो दोनों एक दूसरे क्या है, पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जितना भी आप लॉगरिथम पढ़ रहे हो और कुछ पढ़ रहे हो सब फिजिक्स में यूज होगा, तो मैथ से लोगे। कोई भी मिशन करोगे आप, मैथ की टीम, जैसे आप मिशन मंगलयान कर देखा होगा आपने, तो वहां पे भी साइंस की जो लैब होगी उसमें मैथमेटिशियन आपको बहुत मिलेंगे। ठीक है, फिजिक्स के बगैर ना इसकी वैल्यू है, ना इसकी फिजिक्स के बगैर है। समझ गए, फिजिक्स भी मैथ के बगैर अधूरी है और मैथ भी फिजिक्स के बगैर अधूरा है। जैसे न्यूटन था, आइजैक न्यूटन साइंटिस्ट था, वो क्या था, फिजिशियन भी था और मैथमेटिशियन भी था, दोनों ही था। दोनों तो क्या है, पूरक है एक दूसरे के। अब देखा आपने पढ़ा होगा एक्सरे, एक्सरे ये फिजिक्स में भी है, जिसमें पढ़ते हो आप, इसकी क्या, इसकी वेवलेंथ रहेगी क्या, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, सब कुछ। और मेडिकल में भी यूज होता है एक्सरे, यानी फिजिक्स और मेडिकल के साथ भी क्या है, रिलेशन है। अभी पढ़ा आपने, क्या आप पढ़ोगे, एटम के बारे में पढ़ोगे, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, इसके जो पार्टिकल, उसके मोशन के बारे में पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, क्या मास है, क्या वेट है। और ये सब किसके के अंदर भी है, केमिस्ट्री के अंदर भी आते हैं। यानी केमिस्ट्री की जो साइंस है वो भी जुड़ी हुई है फिजिक्स से, मेडिकल की साइंस है वो भी जुड़ी हुई है इससे, जैसे MRI वगैरह आपका, ये मेडिकल से जुड़ा हुआ, फिजिक्स से जुड़ा हुआ है। मैथ से जुड़ी हुई है फिजिक्स, केमिस्ट्री से जुड़ी हुई है, मेडिकल लाइन बायो से भी जुड़ी हुई है। ठीक है, आपके एस्ट्रोनॉमर जो होते हैं, ठीक है, जो अंतरिक्ष में जाते हैं, अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, उससे भी जुड़ी हुई है फिजिक्स। उससे फिजिक्स के बगैर हो जाएंगे कैसे, वो साइंस से भी जुड़ी हुई है, एस्ट्रोनॉमर्स वगैरह से भी फिजिक्स जुड़ी हुई है, हर चीज से जुड़ी हुई है फिजिक्स। तो भाई सोसाइटी से जुड़ी हुई है। आपको ये ऐसे क्वेश्चन पूछे कोई सोसाइटी से, अब सीधी सी बात है भाई, जब फिजिक्स नहीं थी तो आपके पास रेडियो नहीं था, टेलीफोन नहीं था, टेलीफोन रेडियो वगैरह नहीं थे, तो आपकी एक जानकारी को दूसरी जानकारी में कम से कम भी एक महीना लग जाता है दूसरे से दूसरे स्थान तक जाने आने में। ठीक है, आपको पहले एक किसी भी आप खेत वगैरह के अंदर काम करते हो 10 दिन लग जाते, अब वो मशीन के द्वारा 5 घंटे में हो जाता है। इस काम में 10-10 दिन लगते थे खेतों में काम करते वक्त, अब 5 घंटे में हो जाता है वो काम। तो सोसाइटी को क्या करता है, मॉडर्न करता है। ठीक है, उसके लिए भी हेल्पफुल है। ठीक है, आपके एक स्थान दूसरे स्थान पैदल जाते थे, अब ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो गई, तो ज़्यादा पूरे क्या इसका स्कोप बहुत ज़्यादा इसके अंदर। ये रिलेशन भी मैथमेटिक्स के साथ, मेडिकल के साथ, केमिस्ट्री के साथ, बायो के साथ, एस्ट्रोनॉमी के साथ, हर साइंस के साथ इसका रिलेशन है। ये छोटे छोटे आकार से लेकर, जैसे अभी बोला मैंने कि आपके जो न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर से लेकर इस यूनिवर्स का साइज है, वहां तक इसके अंदर फिजिक्स में काम चलता है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है फिजिक्स।